अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून फ्रॉम दनोरा। आज वंस एंड फॉर ऑल हम आखिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि क्या हमें बना बनाया घर लेना चाहिए या हमें घर खुद बनाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद कि हमें बना बनाया घर लेना चाहिए, उसको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि जिस बिल्डर का बना बनाया घर आप लेंगे उस बिल्डर के आपने और घर जाके देखने हैं, और वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने घर खरीदा है उनसे जाके पूछना कि क्या है, जब आप घर पे शिफ्ट हुए तो उसके 2-3 साल बाद कोई आपको मेजर मसले तो नहीं है। लेट्स से कि प्लस्तर गिरना तो नहीं शुरू हो गया, या कहीं से क्रैक्स दीवारों में तो नहीं आना शुरू हो गए। ये सवाल आपने उनसे पूछने हैं। और अगर वो सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब ये है कि पहले टिक लगा लें, आपका बिल्डर जो है वो सही है, आप उससे घर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, जहाँ वो अभी घर बना रहा है वहाँ पे जाके आपने देखना है उसकी जो ब्रिक्स हैं इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो A क्लास ब्रिक्स हैं, B क्लास ब्रिक्स हैं। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ विजिट पे ले जाएंगे, उसको 2-3 हज़ार रुपये दे देंगे उस टाइम का, तो वो आपको A to Z क्लियरली बता देगा कि यार क्या ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि खुद तो इंसान ऑब्वियसली नॉर्मली नहीं देख पाता कि यार ये A क्लास ब्रिक है, B क्लास है। और सेम गोज फॉर द सीमेंट रेशो, सीमेंट और रेत की रेशो। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लाहौर के अंदर हो ये रहा है कि यार यहाँ पे लोग जो है दोम दड़ा से घर बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम आती है। और बाद में जब वाटर एब्जॉर्प्शन उन ब्रिक्स की ज़्यादा होती है, तो जब बारिशें आती हैं सेम सीपेज आ जाएगी, फिर उसके बाद दीवारों में क्रैक आ जाएंगे, पत्थर गिरेंगे, तो ये बड़े मसले होते हैं। तो आपने किसी भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को, मिस्त्री को साथ ले जाना, वो आपको देख के दूर से बता देगा कि यार ये A क्लास है या B क्लास है। सेकेंडली सेम गोज फॉर कि क्या मसाला, किस रेशो का मसाला इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो मसाला जो है वो 1:4 है या 1:8 है या 1:6 है, ये आपको मिस्त्री देख के प्रॉपर बता देगा। तीसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखनी है कि यार जब आपने जाना है घर देखने के लिए, बाहर देखने में घर बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, फिनिश हुए हुए ना, बड़े बेहतरीन लग रहे होंगे आपको उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब टाइम गुजरेगा ना, तो कभी स्विच बोर्ड हाथ में आ रहे होंगे, कभी स्विच बोर्ड के बटन हाथ में आ रहे होंगे, कभी आपकी लाइट्स फ्यूज हो जाएंगी। क्योंकि इस टाइम पे चाइनीज़ के इतने सारा ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े ही प्रीमियम लग रहे होते हैं। तो आपने उन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है कि यार ऐसी ऐसी साइट्स देख के आए, डिफरेंट साइट्स, जहाँ पे ये मसला ना आ रहा हो कि यार स्विच बटन हाथ में आ जाए कुछ और। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, अब हम क्योंकि हम हाउसेस खुद भी कवर कर रहे होते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लानोरा। तो मैं एक पॉश सोसाइटी के घर देखने के लिए गया, और वहाँ जाके मुझे भाई ने कहा कि यार हमारा घर आप आगे ना सर कवर करें। तो मैंने जाके उस घर की अभी ड्राइंग रूम की एक लाइट को हाथ ही लगाया था, उसके स्विच को, तो वो स्विच का जो बटन था वो मेरे हाथ में आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये आपने माइंड में रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें टेक होती हैं, समझे आप जो बिजी बिल्डर का घर ले रहे हैं वो बिल्डर अच्छा है, आप चुप करके घर लें, आपको 2-3-4 साल मसला नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद तो इवेंचुअली इंसान कभी कभी थोड़े बहुत टचअप्स को आता ही कराता है, और हमेशा ऐसा होता है कि थोड़े मोटे मसले आते रहते हैं, वो तो खैर जायज़ है। अब बात आ जाती है कि यार घर खुद बनाएं। अगर टाइम आपके पास है ना 1 साल का, तो घर हमेशा आपने खुद बनाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि मटेरियल्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको पता होगा मटेरियल्स आपके टॉप नॉच इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर आपने देखना है, चूज़ करना है कि यार आपको जो सबसे, ये उस कॉन्ट्रैक्टर के पास आपने कभी नहीं जाना जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू रेट दे दिया। लेट्स से मार्केट का रेट 600-650 चल रहा है, कहीं 550 भी चल रहा है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैं 400 रुपये लेबर रेट के ऊपर आपको काम कर दूंगा, आपने कभी उससे काम नहीं करवाना। उसकी दो वजूहत है। पहली बात तो ये, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि मार्केट रेट से कम रेट दे दिया, फिर उसके बाद उसने पैसे पूरे करने हैं आपके मटेरियल्स के थ्रू। हमने बहुत दफ़ा मार्केट बातें की हुई हैं, डिस्कस भी की हुई वीडियोस में कि यार किस तरह लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो मटेरियल्स के अंदर से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पैसे थ्रू कमीशंस, और बहुत सारी चीज़ों में डंडी मारते हैं, चीज़ें करते हैं। सारे ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपना अच्छा चूज़ करना है, मटेरियल्स अच्छे हो गए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हो गया। तीसरा आपने कोशिश ये करनी है कि यार जब भी आपने अपनी साइट को सुपरवाइज करना है ना, तो वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि आप एक ना एक अपना गार्ड, स्पेसिफिकली अपना गार्ड वहाँ पे रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मटेरियल्स कोई चोरी नहीं होंगे। मटेरियल्स चोरी होने से मुराद ये है कि रात को लेट्स से आपने 100 बोरियां उतरवा दी एक टाइम पे, उसमें से 20 बोरियां गायब हो गई। अब वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो ऐड होती जा रही है, हुई जा रही है, क्योंकि मटेरियल चोरी हो रहा है, लोग उठा के लेके जा रहे हैं, कोई नशे उठा के ले गया या कोई और उठा के ले गया। तो ये चीज़ें हैं, ये अगर आपने माइंड में रखी तो आपका एक बहुत ही कमाल घर तैयार हो सकता है, और बहुत ही अच्छे पैसों में तैयार हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अब आपके ऊपर है, इफ़ यू हैव टाइम गो फॉर योर ओन हाउस, मेक इट ऑन योर ओन। एंड इफ़ यू डोंट हैव टाइम, आपको 2-3 महीने में को शिफ्ट होना है, तो फिर आपने एक ऐसे बिल्डर का इंतखाब करना है जो आपको सारे टिक लगाए अपने बॉक्सेस के ऊपर। ये कोई भी अगर एक बॉक्स अनटिक रह गया तो आपने उस बिल्डर से घर नहीं लेना।
दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड इफ़ यू वांट आवर सर्विसेज ऑफ प्लानोरा, क्योंकि हम खुद आपको A to Z टर्न की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दे रहे होते हैं. So if you are interested in architectural services, still the finishing services, we are here to help you out. And you can contact us on our WhatsApp number and on our Instagram, and we will be more than happy to